राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल छोरो सुना दो। तो भाई आज अपनी एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज का भाई लेक्चर है 11वां। राजा पप्पा डाएंगे भाई पशु के रोग के बारे में। तो भाई जो भाई पहली बार देखा है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। अपनी पूरी सीरीज चल रही है एनिमल हस्बेंड्री की। और जिन भाई है ना भाई नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हमने चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई लेक्चर 11 में आज पढ़ाएंगे पशु रोग। भाई पशु रोग कौन से रोग लागे भाई, गाय भैंस बकरी घोड़े इन सब क्या है सब कुछ पढ़ेंगे भाई। तो भाई शुरू करते हैं। पशु में अनेक कारणों से बीमारी फैलती है। तो भाई पशुओं में भाई कई डालते बीमारी फैला है के कारण हो सके हैं भाई, तो वो पढ़ेंगे। एक होगा भाई जीवाणु यानी बैक्टीरिया के थ्रू लागे भाई। दूसरी होगा है वायरस के थ्रू यानी विषाणु। ठीक है यार। दूसरा हुआ पैरासाइट यानी परजीवी, जिन्ना पर परजीवी बोला अगर पैरासाइट मतलब जो दूसरे पर डिपेंडेंट होया अगर मान ली चिच्चड़ हो गया भाई, या जू होगी डेरे हो गए जो अगर वो आदमी पर डिपेंडेंट हुए हैं तो उस तरह से भाई पैरासाइट हुए जो दूसरे पर डिपेंडेंट हुए हैं, दूसरा के शरीर पर रह कर अपना पालन पोषण कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं भाई। जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया का जो रोग लागे हैं वो कुकर कुकर लागे कौन से हुए हैं। ऐसे रोग जो जीवाणु से फैलते हैं यानी बैक्टीरिया से जो रोग फैले हैं उन्हें बोलते हैं जीवाणु जनित रोग। तो कौन से रोग है भाई। एक है गलघोटू, विष जवर, लंगड़ा बुखार, क्षय रोग, टिटनस, बच्चे के सफ़ेद दस्त, संक्रमण, गर्भाघात एक्सेट्रा। तो भाई संक्रमण गर्भाघात में हुआ बच्चा गिर जावे, बच्चे के सफ़ेद दस्त यानी भाई काटड़ा काटड़ी हो या बछड़ा बछड़ी हो तो उनको भाई दस्त लाग जाया करें, तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से लग गया करें। लंगड़ा बुखार आ जाया करे भाई गाय भैंसा में तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से लग गया करें। विष जवर यानी भाई जो उनके गले में मतलब गले धोरे का भाई बुखार हो जा रहा है इनके ज़्यादा, तो उसने विष जवर बोला है। गलघोटू भाई इसमें क्यों आ रहा है गले में यानी जो आहार नली है यानी जो आहार नली हो भाई गाय की उसमें छाले हो जाए अगर गलघोटू में। ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई विष जनित रोग यानी वायरस से जो रोग फैले हैं गाय भैंस में तो कौन से हुए भाई। तो वो ये रोग जीवाणु वाले रोगों से अधिक घातक होते हैं। यानी भाई जो करीब नॉर्मल बैक्टीरिया तो अपना बुखार हो गया, एक हो गया था अपना भाई कोरोना वायरस यानी वो वायरस था जो लोगों की जान ले हुआ था यानी लोग मर सके भाई वायरस वाली चीज़ थे। तो भाई जो वायरस वाले जो हुए हैं वो ज़्यादा घातक हुए हैं एज कम्पेयर टू जीवाणु यानी बैक्टीरिया वाले बुखार बुखार या कुछ भी हुए है तो रोग थे। तो जो विषाणु के रोग हुए भाई वो ज़्यादा खतरनाक हुए हैं जीवाणु के रोग थे। यह रोग जीवाणु वाले रोगों से अधिक घातक होते हैं जैसे खुरपा पाक खुरपा मुंहपाक रोग भाई। जो खुरपा मुंहपाक रोग है ना भाई इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। यो हरियाणा पुलिस के भाई 2021 के पेपर में पूछा गया था कि इसमें के सीन हुआ है, सारी चीज़ पढ़ेंगे इस पे। तो भाई इसमें क्या होया करे, ये जो खुर हुआ है ना गाय भैंस के भाई उन पर छाले हो जाया करे। उस पर छाले होकर भाई जो कर गाय भैंस चाले की छाले हो रहे हैं वो फूटेंगे यार, फूटे पाछे समझते हैं तो लिखड़ेगी रात रूद। तो भाई उसने गाय भैंस के करे है भाई वो धो तो सकते नहीं, कुछ दवाई दुई तो कुत्ते ला नहीं सकते भाई। तो चाटन लाग जाए अजीब है तो उसके मुंह में भी भाई वही छाले दोबारा होने लग जावे हैं। तो उसे हम भाई खुरपका और मुंह पका रोग बोला करें। ठीक है। दूसरा भाई चेचक की बीमारी लाग जाया करे वायरस से। तीसरा है भाई टेवा यानी 2.5 दिन का बुखार लग जाया करे। ठीक है। तो भाई ये सारे हुए हैं वायरस से जनित रोग हुए हैं। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे है परजीवी जनित रोग। तो उसमें क्या हुआ भाई जो पैरासाइट था यानी भाई दूसरे जो पैरासाइट हुए हैं उन तो रोग हुए हैं। तो भाई पढ़ते हैं भाई परजीवी जनित रोग में क्यों आ रहा है। इसमें भाई मैं धरते बता दी जो करा ढेरे डारे हुए हैं तो वो इनका सीन होगा जो भाई पशुओं की खाल पर चिपक जावे हैं और उनका खून चूसे जा हैं तो उस तरह से भाई चिचड़ चाचड़ हो जाए भाई गाय वैसा में लाग जाए। तो वो ये सारे भाई परजीवी जनित रोग हुए हैं यानी वो पैरासाइट हुए हैं। पैरासाइट तो उस जो जो बीमारी फैले जो उनके खून पीए हैं तो उस तक भाई पढ़ेंगे उसमें के क्यों आ गए। तो यह कीट मुख्यतः पशु के शरीर के ऊपर वह भीतर रह कर भाई अपना जीवन यापन करे हैं। मंथर तो बता दी पहले। तो ये दो डाल के हों भाई। एक हों भारी परजीवी जू कलीले पिस्सू चिचड़ जो भाई बाहर रह गए यानी बॉडी पर जानवर की उस पर रह गए भाई अपना जीवन व्यापन करें हैं। दूसरा है भाई अंतजय परजीवी यानी जो भाई शरीर के अंदर चले जावे पैरासाइट और वो अंदर रह कर कुकर करें हैं उन तक कौन सी बीमारी लाग गए है भाई। ठीक है। तो उस तरह लागे भाई सर्पा, लाल पेशाब की,
फेसियोलाइसिस, इन्हीं की वजह से भाई वो है जो अंदर रह के जीव पैरासाइट अंदर चले जाए शरीर में तो उनते सरपा लाल पेशाब और फेसियोलाइसिस इन्हीं भाई इन्हीं ते वजह से हुआ इन पैरासाइट की वजह से। आगे है भाई चयापचय रोग। तो इसमें क्या है भाई जो शरीर है ना, मान लीजिए जो अगर तू कोई भी है भाई बंदा, मान ले मैं हूँ, मैं बाहर तो फास्ट फूड खाया और तो उससे मेरे तक कोई बीमारी होगी तो उसने भाई चयापचय रोग बोलेंगे, यानी भाई उसके मतलब खाने में कुछ फूड पॉइजनिंग हो जाए उसने बोल सकें इस तरह से। तो वैसे ही करके भाई जानवर हम होया करते जो शरीर के सामान्य चयापचय बिगड़ने की वजह से होती है, यानी भाई जो खावे हैं उसमें मतलब चारा बासी मतलब थोड़ा खराब आ गया है उसमें कुछ वाय मतलब क्या बोलते हैं बैक्टीरिया दूसरे डाल के चले गए तो उस वजह से भाई जो बीमारी हुए हैं उसने बोला अरे चयापचय रोग, जैसे कि भाई मिल्क फीवर, कीटोसिस एक्सेट्रा। तो आगे पढ़ते हैं भाई जन्मजात रोग। भाई जन्मजात तो हम समझेगा कि भाई जो पैदा होते हैं इनका रोग हुआ है, यानी मतलब मेल मतलब जो क्या है अपनी माँ बापू तक भाई इसमें ट्रांसफर हो रहे हुए हैं, इस तरह तक भाई जो उनके जन्मजात रोग हुए हैं। ऐसे रोग जो पशु के जन्म लेने के साथ ही हो जाते हैं, यानी भाई जो मतलब उसमें क्या अगर पेरेंट्स तक वो ट्रांसफर हो जाए उनकी जीन्स की वजह से जो उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो, तो इस तरह तक इनमें भी भाई जानवर में भी नुए हुए हैं कहती जो उनकी फैमिली हुआ है उन तक ये ट्रांसफर हो जाए, जैसे कि इसमें फ्री मार्टिन रोग रेसेक्टरा, यानी जो फ्री मार्टिन रोग है भाई वो जन्मजात रोग है जानवरों में। आगे बढ़ते हैं भाई रोग क्या क्या डाले के रोग हो गए जो मैंने अवतार तो बताई थी कि भाई लंगड़ा बुखार हो गया, जो विष जवर हो गया, टेटनस हो गया, तो भाई ये खुरपका मुँह पका रोग हो गया। तो इन भाई डिटेल में पढ़ेंगे ये क्यों हुआ है, इनके कारण के हैं, इनका इलाज के हैं, इनके लक्षण के हैं, तो भाई ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो सबसे पहले आवा भाई पशु प्लेग, इसने रिंडर पेस्ट भी बोला करें, और इसमें क्या आ रहा भाई इसने हिंदी में क्या आ रहा पशु माता, जो अगर माता लिखड़ा आ गया अपने गाँव में हम कह दें भाई चिकन पॉक्स ने माता लिखड़ाई, तो वैसे ही करके भाई पशु प्लेग में भी भाई पशु माता भी होया करे, जिसने रेंडर पीस्ट बोला करें और उसने पशु प्लेग भी बोला करें। तो मुख्यतः जुगाली करने वाले पशुओं में भाई ये सर्वाधिक फैला है, यानी भाई जो कर गाय भैंस होगी जो कर बैठ कर जो जुगाली करती रहे जिस चारा हो भाई उसने गर्दन में स्टोर कर लिया है अपनी, और वहीं तक वापस मंगाए जा अपने मुंह में खाए जा है, मतलब उसने चबावे है जुगाली कर करके और फिर पेट में भेजेगा जब उन्हों करके खावे भाई जो कर बंदर भी अपनी गर्दन के नीचे आड़ा ठोडी दौरा भर लिया है भाई खाना और फिर उसने खावा बाद में। तो इस तरह तो भाई जानो गाय भैंस भी करा करना तो वही उसमें बैठ कर जुगाली कर दे रहे हैं, तो उनमें भाई सबसे ज़्यादा फैला रहा है पशु प्लेग जो है रिंटरपेस्ट। तो भाई इसमें आगे बढ़ेंगे भाई मेनली गाय और भैंस में भाई जुगाली कर मेनली भाई जो गाय और भैंस है वही जुगाली करा करें, तो उनने में देखने मिला कर अपन है, और ये भाई विषाणु विषाणु यानी वायरस की वजह से फैला करे, ठीक है। सूखे मौसम यानी ड्राई वेदर में भाई सर्वाधिक फैला करे वो वायरस जो भी है, जिसकी वजह से भाई वो पशु प्लेग हुए हैं। पशु के आहार के नाल में छाले हो जाते हैं भाई, तो इसमें क्यों आया करे कि जब वो है तो जो पशु है उसकी आहार नाल है उसमें छाले हो जाया करें, यानी भाई जो कर थारे गले में छाले हो जाया करे ना नॉर्मल अपने छाले हो जाए गले में खांदी आने दिक्कत आ गए, तो वैसे ही करके भाई जो पशु की उसमें गले में छाले हो जाया कर पशु आहार नाल में छाले हो जाया रहे जो फूड पाइप हो गई इनकी। लक्षण के क्यों भाई इसके जो लक्षण क्यों हैं, पशु की आंख लाल हो जाती है भाई, उसमें पशु की आंख लाल हो जाए हैं और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाया करे, यानी भाई उसकी लाल आंख हो जाए और पानी बह जावे है आँख खाते। पशु के शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जावा है भाई, जो है कोई भी पशु है भाई उसका बुखार इतनी तेज चला जावा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सब तो मैक्सिमम जो भाई फ़ारेनहाइट डिग्री है वो पता नहीं भी रहा है 103 हुआ है बकरी का, ठीक है। तो भाई ये सारा शरीर का तापमान इनका इतना बढ़ जावा है बहुत ज़्यादा 104 तक 107 फ़ारेनहाइट तक चला जावे हैं, तो भाई वो बुखार इनका ज़्यादा हो जावे हैं। इसमें क्या करा रहा भाई इसका जो करड़ा गोबर हुआ है भाई और प्लस हल्का हल्का खून आए जावा गोबर में, तो बाद में भाई दस्त के साथ खून भी आवा, मतलब क्या होगा कि शुरू शुरू में करड़ा गोबर आए जावे हैं उसके बाद क्या हुआ इनका दस्त लाग जाए और दस्त में भी खून आए जावे भाई, तो ये इसके लक्षण हुए हैं। पशु 4 से 7 दिन में मर भी जावा भाई, जो पशु प्लेग हो जावे है यानी रिंडर पेस्ट हो जावा है, तो भाई इस तक क्या करे जानवर 4 से 7 दिन में मर जावे हैं। और इसके कारण के हैं भाई, इसका कारण के है दूषित खाना पानी दाना के संपर्क में आने से फैलता है, यानी भाई जो खाना पानी जो है गंदा हो, खाना गंदा हो भाई पानी गंदा हो या दाना गिरा है वो भी गंदा हो, तो उसके संपर्क में भाई इसे खाए तय उसके यो बीमारी फैल जाए है।
और इसका बचाव के है भाई, बचाव है इसका हर 3 साल में जून के महीने में भाई रिंडर पेस्ट का टिक्का लगा है। तो वो भाई हर 3 साल में एक बार जानवर का जरूर लगवा लेना चाहिए, पशु का कोई भी तुम रखो गाय भैंस तो रिंडर पेस्ट का टिक्का बहुत जरूरी है, ना तो भाई पशु को लगते मर जाओगे। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए भाई, जो इनकी खोर खार है उसमें बहुत बढ़िया था सफाई रखो, कुछ खराब मतलब उसमें नो है कि हर रोज साफ सफाई कर दो, खाना दे पाचो उससे। खुरपका मुंह पका रोग भाई अपना दूसरा रोग आ गया जो मैं थारते बताऊँ था, खुरपका मुंह पका रोग। तो इसमें बोला यार भाई फुट माउथ डिजीज, FMD वही बोल रहे हैं भाई इसने शॉर्ट फॉर्म में, FMD यानी फुट माउथ डिजीज। इसमें मैंने थारते बता दिया। इसमें मेनली पशु के भाई जो खुर में छाले हो जाए हैं और जब वह चलता तो वह छाले फूट जावे हैं, और पशु इन गाँवों को भाई जीभ से चाटने लग जाए तो वायरस के द्वारा ये छाले मुँह में भी हो जावे हैं। तो भाई ये जो खुरपका मुँह पका रोग है और ये पशु पशु प्लेग है भाई, ये दोनों वायरस तो हुए हैं। और इसमें मंत्र तो बताई दी कि वो भाई अपने छाले चाटे हैं तो उसके भाई जीप पे भी हो जाए छाले। और ये मेनली भाई गाय भैंस बकरी भेड़ में सर्वाधिक होता है भाई। तो ये गाय भैंस बकरी और भेड़ में कि चरवा में हो सके हैं। और इसके लक्षण क्या हैं भाई, इसके लक्षण हैं पशु के मुंह से लगातार लार निकलती रहे, मतलब भाई बार बार उनके मुंह तक लाल टपके जा है, चिपचिपाहट वाली लाल टपके जा है भाई। और पशु भाई लंगड़ा कर चलने लगता है छालों की वजह से, तो उसके भाई क्या कह रहे हैं के यार फूटा में भाई वो लाग रहे हो छाले हो रहे हुए हैं, तो वो पशु लंगड़ा के चलन लग जाए भाई उसके खुरा में। ठीक है। शरीर का तापमान भाई इसमें भी 105 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जावे है। तो भाई आगे पढ़ेंगे इसमें आगे है भाई पशु जुगाली करना बंद कर दे है और दूध उत्पादन भी कम कर दे हुआ है। जब भाई उसका यो खुरपका मुँह पका रोग हुआ है तो भाई वो पशु जुगाली करना ही बंद कर दे है, क्योंकि मुंह में छाले हो रहे हैं और लंगड़ा का चाल है क्योंकि पैर में छाले हो रहे हैं। और तो भाई जो क्या कर है जुगाली करना ही बंद कर दे है और दूध का उत्पादन भी कम कर दे हुआ है। तो भाई इसका जो फैला कुकर है, इसका फैला कुकर है भाई तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में भी आ रहा है पहले। तो भाई 7 टाइप के वायरस तक फैला है, जिन वायरस का नाम है भाई AOC सेट 1 सेट 2 सेट 3 और एशियन सेट 1 एक्सेट्रा। जो भाई ये 4 हैं, ये चारों पेपर में आया अगर मोस्टली, तो भाई ये 4 लिखवा रखे हैं भाई मृत भी। तो भाई इन 4 यो भाई फैले है खुरपका मुँह पका रोग। ये 4 वायरस हैं, AOC सेट 1 सेट 2 सेट 3 एशिया सेट 1। और बचाव और उपचार के है भाई, इस तो भाई हम बचा सको इनने, मतलब जो उसमें था के कह रहे हैं पशु प्लेग में भाई उसमें जानवर मरे जा है 4 से 7 दिन में, तो भाई इसमें बचाव हो सके है। इसमें बचाव कुकर होगा पशु के पैर के छालों पर कॉपर सल्फेट लाल दवाई, जो भाई लाल दवाई बोल रहे हैं जो जानवर रख दे भाई गामा में उन्हें बेरा हुआ है भाई लाल दवाई के हुए है, समझ भी गया होगा। तो भाई जो लाल दवाई है उसका 1% घोल लगा के भाई उसके पैर धोने चाहिए जरा छाले हो रहे हैं। और मुंह को पोटाश फिटकरी के घोल के साथ धोकर वोरिक एसिड को शहद या सीरे में मिलाकर 2 से 3 बार लेप लगाना चाहिए भाई उनके, मतलब जो उनका मुंह है भाई मुंह में भी छाले हो रहे हैं तो उसमें फिटकरी का मतलब पानी घोल के तो उनका मुंह साफ करना चाहिए। उसके बाद वेरिक एसिड जो है भाई डायरेक्ट तो कोई एसिड खाओ नहीं, वोरिक एसिड तो भाई उसको शहद में मिला के या सीरा होया अगर सीरे में मिला के 2 से 3 बार उसके मुंह में लेप लगा देना चाहिए, जिससे उसके मुंह के छाले भी ठीक हो जाए। और पैर खातिर लाल दवाई गिर देनी चाहिए जिससे भाई उसके पैरा के छाले ठीक हो जाए। तो भाई ये अपने पशुपालन की भाई वीडियो थी लेक्चर 11, जिसमें क्या था भाई पशु के रोग अपन पढ़े हैं। तो भाई ये सारे रोग अभी अपन नहीं पढ़े हैं, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसलिए भाई मैंने इतना पढ़ाया है वादा। तो भाई इसके बाद पूरी और भी आऊँगी भाई, रोग राग जितने भी हैं सारे करवाऊँगा मैं, तो इसकी 2-3 वीडियो आऊँगी। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई, सारे ने नोट्स भाई सारे इकट्ठे मिल जाएंगे तो हमने, तो इसकी टेंशन मत करियो। जिनने भाई नोट्स चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, और जो पहली बार देखा भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। तो राम राम भाई सारे ने।